उनको आवेदन देना चाहते हैं कि हाँ, ताकि वो जो हमारे TRI-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए हैं और वादा किया गया था, नोटिफिकेशन दिया गया था, फिर भी वो नहीं दिए, तो उसी के लिए हम लोग मिलना चाहते हैं कि वो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट। कितने दिनों तक आप लोग कहाँ थी? TRI-3 हुआ, पेपर भी रद्द हो गया, फिर अभी आप लोग आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग TRI-3 से पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग को कहा गया कि TRI जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको TRI-3 में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यही बात गलत है कि आप सप्लीमेंट्री को किसी एग्जाम से कैसे तुलना कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री मेरा लिया हुआ जॉब है और फिर हमको TRI-3 देने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो पहले ही गलत है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने TRI-3 के लिए प्रिपरेशन किया कि चलो भाई ठीक है, जो सरकार की मर्जी उसे अनुसार कर लेते हैं। तो हम लोग उसकी भी तैयारी जी जान से किए, लेकिन उसके बाद जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं और एग्ज़ाम इतना अच्छा गया था कि अगर आता तो अगर सही से आता, बिना धांधली के आता, तो हम लोग का रिजल्ट आता। बट जैसे ही निकल के आते पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कहाँ गई सरकार की वो बातें? तो इसीलिए अब हमको चाहिए कि भाई आप TRI-3 लीजिए, TRI-4 लीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा जो हक है TRI-2 2.0 का सप्लीमेंट्री दे दीजिए बस। कहाँ तक कितने दिनों तक आप लोग कहाँ थी? आप लोगों ने लंबे समय से मांग भी किया, प्रोटेस्ट भी किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मीडिया वाले आप लोग हम लोगों को देख रहे हैं कि कंटिन्यू हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। TRI-1 भी दिए, TRI-2 भी दिए, TRI-3 भी दिए और TRI-1 तो आप लोग को पता ही होगा कि BEd एलिजिबल नहीं थे हम लोग। तो ये सब चीजें अगर होती हैं तो ये गवर्नमेंट को पहले सेटिंग करके रखना चाहिए ना कि हाँ किसको एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। हमारा तो समय गया है ना सर, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर से एक साल आकर हम लोग फिर से मेहनत करके हम लोगों ने 2.0 दिया। 2.0 में भी मेरा टाई ब्रेकर रहा, मुझे सप्लीमेंट्री नहीं मिला। अगर सप्लीमेंट्री आता सर तो सोच लीजिए कि हम लोगों को कितनी खुशी होती। तो हम लोग तो ठीक है सर, तो उसमें भी आप लोगों को पता हो कि हम लोग प्रोटेस्ट उसके बारे में किए थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से और काफ़ी लोगों, पुलिस प्रशासन का भी हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों ने ये किया और कहा कि मेहनत कीजिए। अब सप्लीमेंट्री नहीं मिल रहा था, आप लोग इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कीजिए। चलिए हम लोग फिर भी मतलब मेहनत करके अपने अंदर हिम्मत लाकर फिर से 3.0 का भी आपको पता ही होगा पेपर लीक हो गया। तो अब हमको गवर्नमेंट से सीधे सवाल यही करना है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि TRI-1 दे, TRI-2 दे, TRI-3। अब आप लास्ट आप बताइएगा कि TRI-4 देने के लिए कहिएगा। तो भैया हम मैरिड महिला हैं, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बस मतलब लेकिन सरकार को नजर नहीं आ रहा है हमारे मेहनत को। बोलते हैं मेहनत कीजिए, लेकिन मैरिड लाइफ आप लोग खुद सोच सकते हैं कि शादीशुदा महिला के लिए परिवार को लेकर कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करके 3 एग्जाम फेस करना इतना आसान है जी? नहीं। अब हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा हक है, सप्लीमेंट्री हमारा हक है, क्योंकि इन्होंने 2.0 में दिया है, 1.0 में इन्होंने दिया है, तो 2.0 का सप्लीमेंट्री आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं भी दिए थे तो आप अच्छे से क्यों नहीं हमारा 3.0 का एग्जाम जो था अच्छे से कंडक्ट करवाए हैं? उसमें भी आप चोरी वगैरह करवा दिए कि 12 लाख में पेपर बिका है, आपको पता ही होगा। और 3.5 लाख स्टूडेंट यहाँ हजारीबाग में पकड़े गए हैं झारखंड में। तो आपका सरकार का ये नहीं, सरकार की नीति मुझे ये नहीं समझ में आती कि आप लोग हमेशा हमें आश्वासन दीजिएगा कि एग्जाम पे एग्जाम हम देते जाएं और जो हमारा हक है वो आप लोग मार लीजिएगा। क्या कुछ नए शिक्षा मंत्री देखिए, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट जो देने का जो करने का मतलब जो है ये जो कारण बना, अतुल सर जो है क्या बोले थे कि मुझे मल्टीपल रिजल्ट देना मजबूरी है कि नहीं? मजबूरी है। तो अगर जो है सप्लीमेंट्री का तो नौबत ही नहीं आता, अगर जितना सीट है उसको पूरा भर दिया जाता है कि नहीं? सप्लीमेंट्री का नौबत ही नहीं आता। तो आपने जब TRI-1 में जब सप्लीमेंट्री दिए हैं तो उसके बाद जो है TRI-2 में क्यों नहीं? आप जब बोले कि मल्टीपल रिजल्ट जो है मुझे देना मजबूरी है, आप सपोज दैट देखिए हम ही 6 to 8 में, 9, 10 में, +2 में, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तीनों के लिए? यस, तीनों के लिए। और मैं जो है सप्लीमेंट्री में जो है जूलॉजी में ऑनर्स हूँ, उसमें मेरा 71 कट ऑफ गया है, BCL का बता रही हूँ। और जो है अगर BCF का कहा जाए तो 81। आज तक कभी नहीं सुने होंगे कि मेल और फीमेल का दोनों का सेम कट ऑफ गया होगा, है कि नहीं? और जो है जनरल से कम जो है BC का है ना, BC का जो 10 नंबर कम रहता है, यहाँ पर ओनली 4 मार्क्स कम है। ओनली आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा कट ऑफ गया है। फिर भी जो है सप्लीमेंट्री का नौबत इसलिए ना आया। अगर आप सारा सीट को फिलअप कर देते तो सप्लीमेंट्री का तो नौबत ही नहीं आता, है कि नहीं? तो आप जब बोले हैं कि मल्टीपल रिजल्ट मुझे देना है कि जिसमें जाना है उसको आसान होगा, है कि नहीं? तो उसमें आसान होगा तो आप सप्लीमेंट्री क्यों नहीं? क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी जाएगी? एकदम क्यों नहीं सुने जाएगी? हम जो है इसी आशा पर जो है TRI-3 का एग्जाम दिए थे कि आपने बोला था कि यही वाला
दिया तो आपकी गलती है। तो आप ना ये पूरा कंसल्ट करेंगे कि कैसे एग्जाम लेना चाहिए, क्या है। तो अब हम क्या करें, अब कहाँ जाएं? TRE 4 दें कि TRE 3 भी जो है एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। सबसे ज्यादा तो हम लोगों को घात इस क्वेश्चन का लगा है ना कि ये लोगों ने एक सेंटेंस बोला है हम लोगों को। क्या बोला? इन लोगों ने कहा है कि आप लोग सुयोग्य नहीं है, हम लोगों को सुयोग्य अभ्यर्थी चाहिए। तो ये बताइए जरा इनकी तरफ नजर कीजिएगा, मैं आपसे दरख्वास्त है कि ये मैथ्स के टीचर हैं और कितना भी आपका गया है 93 गया है ये, और ये 92 पे इनका कट ऑफ है। तो ये बताइए ये योग्य अभ्यर्थी नहीं है, मैथ्स के टीचर हैं, समझे? तो इनको ये बोल रहे हैं अयोग्य हैं। तो हम लोग कट ऑफ पर लाकर टाई ब्रेकर रहकर हम लोग अयोग्य हैं। और योग्य कौन थे? जो 12-12 लाख रुपए देकर ये जो हजारीबाग में पकड़े गए ना, ये योग्य, वो लोग योग्य थे। हाँ वो लोग योग्य थे। क्या कुछ कहिए, काफी लंबे समय के बाद आप लोग अब आई है, क्या लगता है बातें सुनी जाएगी? हाँ सुनी जाएगी, काहे कि हम लोग TRE 1 से ही ये TRE 1 का एग्जाम दिए, उसके बाद उसमें हम लोग को नहीं लिया गया कि अब रिजल्ट आप लोग को नहीं मिलेगा, DLED वालों को मिलेगा। क्या बोल रही है? मुझे यही बोलना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर आपसे विनम्र विनती है, निवेदन है कि हम लोग का जो सुना जाए बात को। अगर नहीं तो आगे में तुरंत इलेक्शन है, हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। नोटा बटन दबाइए, मतलब नोटा। इसलिए बहिष्कार क्यों नहीं करे जब हम लोग का मांग को सुना ही नहीं जा रहा है? ऐसा नहीं है कि जब TRE 1 में आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है तो TRE 2 में क्यों नहीं देना? तो नहीं देंगे तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही ना। 14,000 हम लोग का जो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं क्यों? ताकि हमारी मांगे सुनी जाए, हमारी बातें सुनी जाए। जो जब हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमसे बात ही नहीं करना चाहता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे? फिर अगले बार तो हम भी अपना ताकत दिखाएंगे ना। हम उनसे नहीं है, वो हमसे हैं। मतलब रिजल्ट नहीं आएगा तो आप लोग ताकत दिखाइएगा। बिल्कुल, इस बार नोटा का बटन जाएगा। क्या कुछ कहिएगा, बताइए। काफी आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, लेकिन नहीं दिया गया। फिर से आप लोग शिक्षा मंत्री के पास सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बदले हम लोग को बोला गया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे BPSC अध्यक्ष के द्वारा। तो देख लिए ना सप्लीमेंट्री एग्जाम का क्या असर हुआ, वही पेपर लीक हो गया, पेपर 10-10 लाख में बिक गया। तो हम लोग की साफ मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही चाहिए, हम लोग को सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं चाहिए। जब हम लोग एक बार रिजल्ट परीक्षा दे दिए तो रिजल्ट ही चाहिए ना, बार एग्जाम क्यों दें? जब हम पास हैं, जब उसमें योग्य हैं, जब हमारा नंबर टाई ब्रेकर पे है, जब सीट्स 62,000 उसमें खाली रह गया था, तो हमारा रिजल्ट दीजिए। आप तो नया पेपर से क्यों ला रहे हैं? रद्द भी हुआ तो क्या लगता है मिल जाएगा? मिले नहीं मिले, हम लोग यदि नहीं देंगे रिजल्ट तो हम लोग नो सप्लीमेंट्री नो वोट, यानी नोटा बटन दबाएंगे इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में। जब तक रिजल्ट नहीं सप्लीमेंट्री का देते हैं, हम लोग यही हम लोग ठान लिए हैं कि रिजल्ट नहीं जारी करते हैं सप्लीमेंट्री का, तो हम लोग नोटा बटन दबाएंगे और बाइकआउट करेंगे इन लोगों का। बाइकआउट कीजिएगा? हाँ। नए शिक्षा मंत्री कितना उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो है हमारी, हम लोगों ने मिलने के लिए भी आए हैं सारे महिला अभ्यर्थी, लेकिन लग नहीं रहा है कि उन लोग कुछ सुनने वाले हैं। फिर भी हम लोग का कोशिश जारी है और हम लोग यही कहेंगे कि उन लोगों को कि हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं। आप लोग एक बार हम लोग का एग्जाम लेके चेक कर चुके हैं, हम लोग 120 में 92 लाए हुए लोग हैं। तो आप सुयोग्य क्या खोज रहे हैं? आप वही 10 लाख 12 लाख जो दे रहे हैं वो सुयोग्य हो गए क्या? तो इसलिए हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग को रोड पे आने के लिए मजबूर न किया जाए। रोड पे भी आइएगा? हाँ, यदि रिजल्ट नहीं जारी करेंगे तो हम लोग रोड पे भी आएंगे और नोटा बटन के लिए भी हम लोग अभियान चलाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना कि ये वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे और उनको आश्वासन भी मिला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ये बात स्पष्ट रूप से सामने उभर के आ रही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे उम्मीद और आसार हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट से भी जो फटकार है वो लग रही है। और अब क्या कुछ होता है ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जल्द से जल्द अब पटना हाई कोर्ट से शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर ये कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला जो है वो आने के पूरे उम्मीद और जो है आसार लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, उससे तो यही स्पष्ट लगता है कि अब जल्द से जल्द बड़ा फैसला जो है वो आने की उम्मीद और आसार। दोस्तों, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।